हेलो गाइस, डीमन एम्परो के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए नए एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। इनर हॉल। लियू सु और हु मेयर दोनों ने वेनरेबल शी और डेमन स्कीमिंग सेक्ट के मैनेजर और हु मायर्स मास्टर को बधाई दी। जनरल मैनेजर ने अपने पास खड़े एक छात्र से कहा, गुई हूं, मुझे पता है कि उस कल्टीवेशन मेथड की फिंडिश ऑरा को छिपाना कठिन है, लेकिन आप कम से कम इसे नियंत्रित कर सकते हैं और इसे एक हथियार बना सकते हैं। गुरु, आपका धन्यवाद, मैं याद रखूंगी। वेनरेबल एल्डर ने सेक्ट मैनेजर की ओर देखा और कहा, कोई भी एलिट्स आपके इस शिष्य से आसानी से नहीं लड़ सकता। लियू सु अपने मास्टर और एल्डर ब्रदर की प्रशंसा करने लगा। तब वेनरेबल एल्डर और सेक्ट मैनेजर आपस में चर्चा करने लगे कि वे गुहू के माध्यम से एक एलीट स्थान कैसे सुरक्षित करेंगे। तब वेनरेबल एल्डर ने कहा, मैं बस विश्वास नहीं कर सकता कि वेनरेबल क्यूआई और वेनरेबल वाई को उनका समर्थन करने के लिए इतने सारे सहयोगी मिले। वे दोनों अपराधी वापस आ जाएंगे। अपनी ताकत के साथ वे 2 स्थान लेने के लिए बाध्य हैं। हु मायर्स की मास्टर ने कहा कि कोई अन्य विकल्प नहीं, गहरी प्रतिभा हर जगह मौजूद है। दशकों पहले हम ही कुलीन वर्ग में शामिल हुए थे, लेकिन उन बुजुर्गों और आदरणीयों के पास उपयोग करने के लिए कोई शिष्य नहीं था और वे आदरणीय क्यूई और अन्य को पसंद करते थे। वे खुशी से उछल रहे होंगे कि उन्होंने हमसे 2 जगह चुरा ली। क्या हम बस इसके लिए खड़े रहेंगे? क्या हमें अपनी रोटी दूसरों को लेने देनी चाहिए? जनता का गुस्सा क्यों न भड़के, हम धक्का देने वाले भी नहीं हैं। उन सीट्स को हटाकर हम इसे छाया से हटा देंगे। अगर उन बूढ़ों को पता भी चल जाए तो उनके पास कोई सबूत नहीं होगा। हम उनसे अपने नुकसान की भरपाई कराएंगे। लियू सु ने अपने मास्टर से अनुरोध किया। सेक्ट मास्टर ने बाहर से एक शिष्य जू फैन को बुलाया है और उसे श्रम कार्यालय में रखा है। मैं ऑनरेबल मास्टर से उसकी जांच करने के लिए कहता हूं। क्या वह सिर्फ एक लेबर नहीं है? समस्या क्या है? यह गंभीर, अजीब और जटिल है। वह अभी अभी सेक्ट में शामिल हुआ है और बिना किसी अपराध के उसे लेबर ऑफिस भेज दिया गया है। भले ही संप्रदाय के नेता उसे लेकर आए हों, लेकिन वे कभी नहीं मिले। और उसकी आउटरेजियस पावर उसकी प्रोफाउंड हेवन की 7 लेयर में फिट नहीं बैठती। इतना कि जूनियर सिस्टर मेयर भी उसे नहीं हरा सकती। मास्टर, यहाँ कुछ स्टिंक्स है। यहाँ तक कि मेयर भी उसे नहीं हरा सकता। यह सुनकर वेनरेबल एल्डर और जनरल मैनेजर आपस में चर्चा करने लगे कि यह वास्तव में अजीब है और इस तरह की अजीबता कुछ गहरा छुपाने के लिए बाध्य है। यह सेक्ट लीडर की योजना होनी चाहिए। वेनरेबल शी, अगर हम हस्तक्षेप करेंगे तो क्या सेक्ट लीडर हमारे लिए नहीं आएंगे? आखिरकार हम पिछले दशकों में थोड़े ढीठ हो गए हैं। सेक्ट लीडर के तरीके क्रूर और चालाक हैं। वह खुले में हमारे पास नहीं आ सकता और केवल कुछ चालें खेल सकता है। उसकी योजना को सफल होने देना हमारे भविष्य को खतरे में डाल देगा। सबसे पहले प्रहार करने वाले जीतती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लड़का संप्रदाय के नेता की योजनाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उससे छुटकारा पाने से सब कुछ हल हो जाएगा। स्वयं जाकर मैं इसे किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के बिना एक ही झटके में समाप्त कर दूंगा। लियू सु ने वेनरेबल मास्टर से कहा कि वह ऐसा कुछ न करें क्योंकि यह सेक्ट के नियमों के विरुद्ध था। तब वेनरेबल ने कहा, यदि आप इससे बचते हैं तो यह कोई उल्लंघन नहीं है। वह अब कहाँ है? मास्टर, वह कब्रिस्तान में है। तब वेनरेबल एल्डर ने अपने स्पिरिट बॉडी को अपने शरीर से अलग कर दिया और झाओ फैन की तलाश में निकल पड़े। वेनरेबल एल्डर कब्रिस्तान में आए और झाओ फैन को देखा और कहा, उन्होंने बैरियर भी बनाया, कितनी शर्म की बात है। अरे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं आज उसका सिर काट डालूंगा। यह कहते हुए झाओ फैन पर हमला किया।
तभी एक अन्य व्यक्ति ने वेनरेबल पर हमला कर दिया। सामने जो था उसे देखकर वेनरेबल हैरान रह गए। इसके बाद वह डरकर वहां से भाग गया।